ऋषिकेश के सुप्रसिद्ध आश्रमों में एक परमार्थ निकेतन। आज हम परमार्थ निकेतन को देखकर ये जानने का प्रयास करेंगे गंगा के तट पर जो आश्रम है वो कितनी सुंदरता के साथ जनमानस में सनातन संस्कारों का प्रवाह करने में अपना महत्वपूर्ण दायित्व निभा रहे हैं। परमार्थ निकेतन का मुख्य द्वार ऋषिकेश के इस आश्रम को परमार्थ निकेतन के नाम से जाना जाता है। हिमालय की खूबसूरत वादियों में माँ गंगा के तट पर यह एक बहुत ही सुंदर आश्रम है जिसे स्वामी चिदानंद जी सरस्वती इसकी व्यवस्था देखते हैं, इसका संचालन करते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय आश्रम के रूप में मान्यता प्राप्त है। अक्सर विदेशी यहाँ पे आते रहते हैं। हेलो। और योग ध्यान के लिए यह आश्रम विदेशियों में काफ़ी लोकप्रिय है। जन्म, शिक्षा, विवाह, कार्य, बीमारी, मृत्यु और शमशान, इस द्वार पर जीवन के चक्र को बताने का और समझाने का प्रयास किया गया है। अलग अलग द्वार इस आश्रम के अहिल्या द्वार, माँ मीरा की छवि, देवाधिदेव महादेव हमेशा हर जगह उपस्थित। जहाँ पे गंगा है वहाँ पे महादेव है, और जहाँ पर महादेव है वहाँ पर गंगा है। ऋषिकेश ही वो जगह है जहाँ पे पहाड़ों से उतरकर माँ गंगा समतल में आती है। स्वच्छता क्रांति में आप देखेंगे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोहन भागवत जी सहित तमाम लोग इस आश्रम में आ भी चुके हैं। सभी लोग इस आश्रम के कार्य की बुरी बुरी प्रशंसा भी कर रहे हैं। आश्रम के जो अधिपति हैं, स्वामी जी हैं, वो एक बहुत ही सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। सबसे सहज मिलना, सबको अपना आशीर्वाद देना उनकी सरलता का ही एक पहलू है। अब देखिए ऋषिकेश में माँ गंगा के तट पर जो आश्रम है वहाँ पे नित्य हवन गंगा के तट पर होता ही होता है। और सभी लोग गंगा के तट पर हवन करते हुए तत्र गच्छो दर्शना यान्तो देवगणा सर्वे पूजामादाय मामके इष्टकाम समिद्धर्था पुनरागमनाय च बोले से नारायण भगवान की जय। ओम तस्मै श्री ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम
सर्वे आश्रम में आए हुए भवन्तु सुखिनः लोग सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इधर रखिए स्वामी जी, बच्चे इधर आ जाओ यहाँ पे लगातार सनातन धर्म की शिक्षा भी प्राप्त करते हैं। एक गुरुकुल बहुत ही सुंदर यहाँ पे संचालित होता है, जो भारतीय संस्कृति को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। परमार्थ निकेतन परम पूज्य स्वामी चिदानंद जी सरस्वती के मार्गदर्शन में यह बच्चे सनातन की संस्कृति को लगातार बढ़ाने का काम कर रहे हैं। गिर जाओ इधर। गुरुदेव की सरलता और गुरुदेव चिदानंद जी स्वामी के माध्यम से संपूर्ण विश्व में जो ये कार्य किया जा रहा है, वाकई में सनातन धर्म की संस्कृति को पुरजोर तरीके से बढ़ाने का एक कार्य है। हर तरफ आश्रम में आपको भव्यता के साथ साथ दिव्यता भी नजर आएगी। पिया चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक ही म्यान में दो खड़ग, देखा सुना न कान। या तो अभिमान रख लें या प्रेम रख लें, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। परमार्थ निकेतन भगवान ऋषिकेश तपस्या की भूमि रही है। ऋषिकेश भगवान विष्णु की भूमि रही। भगवान विष्णु ने यहाँ पे सुंदर ऋषि को उनके कठोर तप के पश्चात दर्शन दिया। ऋषिकेश का मतलब समस्त इंद्रियों पे जिनका वश हो, जो भू के स्वामी हो। भगवान विष्णु को ऋषिकेश कहा जाता है और यह उन्हीं की भूमि मानी जाती है। ऋषिकेश की इस पावन भूमि पर माँ गंगा के तट पर परमार्थ निकेतन पर्यावरण के लिए, संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए, भारत की चेतना को विश्व गुरु नामक यज्ञ में आहुतियों के रूप में देने के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है परमार्थ निकेतन। स्वामी चिदानंद जी को कोटि कोटि प्रणाम। हर हर गंगे, हर हर महादेव।